Hello beta, you all are welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji. And now beta, we are seeing this question number 11. Question number 11. Video number 11. Question number 11. Video number 11. And that is explain principle of superposition of waves. वेव्स का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यानी थेरी क्या है। तो ये ऑलरेडी बेटा मैंने आपको जो हमने डेरिवेशन फाइंड किया है, देखो बिट्स का भी डेरिवेशन हमने फाइंड किया था, वहाँ मैंने आपको फिगर के रूप में डिटेल में ऑलरेडी आपको बताया था। तो वही फिगर हमें देखनी है बेटा, और ये सिंपल क्वेश्चन है फॉर 2 और 3 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है, और अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो फिर फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अभी यहाँ एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये पूरा फिगर सहित एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट A to Z समझ में। ओके, तो चलिए बेटा पहले मैं फिगर से आपको क्लियर करता हूँ कि ये सुपरपोजिशन वेव्स का क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आइए फिर, यस, तो ये फिगर हम देखेंगे बेटा। चलो तो पहले ये फिगर पे आते हैं, चलो ध्यान दो बेटा। तो पहले ये जो अनवांटेड पार्ट है इसको मैं हटा दूँ। ओके, क्या बताया था बेटा मैंने आपको, यहाँ पे क्या बताया था? तो आपको मालूम है बेटा कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मैंने आपको बताया, और ये बेटा वेव देखो, ये वेव मैंने आपको बताई है, ये वेव पहले बरोबर ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो ये वेव मैंने आपको बेटा बताई है, ये देखो दिस वन, तो ये बेटा फर्स्ट वेव है। अच्छा, उसके एम्पलीट्यूड आप ये देख रहे बेटा, पहला पार्टिकल ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये O पार्टिकल है, ये A है और ये B है। O to A, A to O, O to B, B to O, इस प्रकार से ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। O to A, A to O, O to B, B to O। अच्छा, तो ये O to A या O to B ये बेटा उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कि हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, आपको मालूम है स्मॉल ए से हम उसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से हम उसको डिनोट करते हैं, ये वाला। ओके, तो ये जो है बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा। तो ये पार्टिकल अपने सेंटर पोजीशन पे क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। O to A to O, O to B, B to O। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये होगी एम्पलीट्यूड। लेकिन अब ध्यान दो कि जब वो यहाँ से निकला और ये यहाँ पे कहीं पहुँचा, ये देखो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो ये बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये उसका डिस्प्लेसमेंट पहली वेव का। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं इसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? y1 से डिनोट करेंगे। तो पहली जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा y1, ये उसका पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से बेटा यहाँ देखो दूसरी वेव जो है, सेकंड वेव जो आप देखेंगे, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट देखिए। अच्छा, सेकंड वेव जो है, सेकंड वेव ये बेटा सेकंड वेव। अच्छा, ये बेटा वही आपको मैंने बताया है, ऑलरेडी बताया है कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इस वेव का जो ये जो वेव है, ये वाली वेव हुई बेटा, ये देखो ये वेव है ना, ये वाली वेव हो गई। अच्छा, तो इसकी भी जो एम्पलीट्यूड होती है, तो ये तो आपको मालूम है बेटा, ये वही O to A, ये O, ये A, ये B, तो वही ना बेटा O to A, A to O, O to B, B to O, फिर से O to A, A to O, O to B, B to O। तो ये बेटा वाइब्रेट हो रहा है ना, O से अपने सेंटर पोजीशन से अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये वाइब्रेट हो रहा है। यस, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि भाई जब ये ओ से जब वो ए तक गया, ओ से ए तक गया या फिर ओ से बी तक गया, तो ये तो उसकी एम्पलीट्यूड हुई, उसकी एम्पलीट्यूड हुई।
बरोबर उसकी एम्पलीट्यूड हुई। लेकिन जब बेटा अब यहाँ ध्यान दो, अगर ये यहाँ से ओ से ये यहाँ तक आया, ओ से यहाँ तक आया, देखा ये यहाँ तक आया, तो ये उसका बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट हम शो करेंगे y2 से। तो फिर मुझे बताओ, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट है y1, और दूसरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बेटा y2। ओके, अब मैंने आपको सामने ये बात बताई बेटा, फिर सामने ये बात बताई कि ये जो दोनों वेव है, ये पहली वेव और ये दूसरी जो वेव है, दोनों वेव जो है, ये दोनों वेव एक दूसरे को टकराई ना। कैसे टकराई? तो मैंने वो भी बताया आपको कि फिर से वो y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके, और ये दोनों वेव जो टकराई, देखो बेटा, फिर ये पहली वाली वेव, ओके, और ये बेटा दूसरी वाली वेव, ओके। तो ये दोनों वेव जो है, आप देखोगे बेटा, ये दोनों वेव क्या हुई? यहाँ पे टकराई मतलब क्या हो गया बेटा? इसका सुपर पोजिशन हुआ। क्या हुआ? इसका सुपर पोजिशन हुआ। यस, इसका सुपर पोजिशन हुआ। तो वही तो हमें देखना है। क्या देखना है? कि दो वेव्स का सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या है। तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या था मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर y1। दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या था? y2। तो तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, तीसरी वेव का, ये जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ से, ये भी यहाँ पे मूव हो रहा है, ये O2A, A2O, O2B, B2O। तो ये जो है बेटा, ये जो है, ये भी पार्टिकल, ये मान लो O से यहाँ तक आया, तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये y, ये उसका डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y। तो फिर मुझे बताओ, ये y इक्वल टू क्या होगा? तो ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये जो बेटा आप वेव देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, y इज इक्वल टू होता है ये y1 प्लस y2, और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके सर के ऊपर जो है ये रहता है एरो। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ये y1 प्लस y2। तो ये हमें मिलता है बेटा किसमें? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में। तो यही 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल। 3 मार्क के लिए है। तो ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं बेटा, ये फिगर भी वहाँ ड्रॉ करनी है। पहली फिगर ये फर्स्ट वेव की, दूसरी फिगर ये सेकंड वेव की, और तीसरी फिगर ये थर्ड वेव की। थर्ड वेव यानी रिजल्टेंट वेव, इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये जो वेव है बेटा, मैं फिर से आपको पूरी तरह से ये वेव कैसे ड्रॉ करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, हाँ, तो ये वो वेव्स है बेटा। तो पहली वेव प्लस दूसरी वेव इज इक्वल टू ये बेटा तीसरी वेव। यस, तो यहाँ पे 2 वेव बेटा एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो रही है, और उससे बेटा ये रिजल्टेंट वेव तैयार हो रही है। इसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट y2, इसका डिस्प्लेसमेंट ये y1 प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू इसका डिस्प्लेसमेंट y। इसलिए बेटा हमें मिला कि ये y, इसका डिस्प्लेसमेंट ये y इज इक्वल टू ये इसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट ये y2, और वेक्टर फॉर्म में रहती है, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं बेटा। ओके, तो सिंपल ये क्वेश्चन है समझने के लिए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट जो है ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अभी बरोबर ध्यान दो, फिगर अभी मैंने आपको बताई, तो इसी पार्ट को जो अभी मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बताई है, वही वर्डिंग फॉर्म में मैं अभी आपको डबल बताता हूँ। तो चलो वर्डिंग फॉर्म में अभी आते हैं। तो बराबर ध्यान दो, व्हेन 2 और मोर वेव्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स, अभी एग्जाम्पल के लिए हमने 2 वेव्स ली थी और उसका रिजल्टेंट तीसरी वेव हमने बताई थी। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि 2 वेव ही रहे, 2 से ज़्यादा भी वेव हो सकती है। ओके, लेकिन
एग्जाम्पल के लिए 2 ही वेव कंसिडर किया जाता है और उसका सुपर पोजिशन जब होता है तो उससे तीसरी वेव तैयार होती है। हाँ, तो when 2 or more waves traveling through a medium, हाँ एक मीडियम से ट्रैवल हो रही है, एक मीडियम से ट्रैवल हो रही है, जैसे ये पहली वेव है, ये पहली वेव है, ये मैं फिर से ड्रॉ कर दूँ तो ये पहली वेव है बेटा, ये ट्रैवल हो रही है, ओके। हाँ, और ये बेटा दूसरी वेव है, ये भी ट्रैवल हो रही है। सो when 2 or more waves traveling through a medium arrive at a point of medium, ये जब दोनों वेव्स एक जगह अराइव होती है यानी मिलती है, यानी उनकी सुपर पोजिशन होती है साइमल्टेनियसली यानी लगातार एक पॉइंट पे मिलना, तो ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट तैयार करती है। अभी मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट y1 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ये y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट ये y2, तो अपना अपना ये डिस्प्लेसमेंट खुद तैयार करती है। तो पहली का डिस्प्लेसमेंट y1, पहली का डिस्प्लेसमेंट ये y1, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट y2, ओके। तो भाई हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे ये बेटा मिल रही है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही है, अभी मैंने फिगर में आपको बताया था कि दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है, तो मैंने आपको बताया वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y मिलता है। तो हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों वेव मिली, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो सामने बेटा, अब हम सामने के इस पे आ रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव का हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो मैंने अभी बताया कि रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट ये y इज इक्वल टू क्या रहता है, वेक्टर सम, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वेक्टर सम यानी प्लस पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से बता रहा हूँ कि रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर सम प्लस यानी सम, और ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए वेक्टर सम बोला जाता है। तो क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द वेव्स, सभी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट, सभी वेव का डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी बेटा हमने यहाँ 2 ली इसलिए 2, अगर सर 3 लेते तो बेटा यहाँ तीसरी भी वेव आती। सर अगर चौथी लेते तो बेटा यहाँ y4 भी आता। सर अगर 5वीं लेते तो यहाँ बेटा y5 भी मिलता, लेकिन हमने एग्जाम्पल के रूप में 2 ही वेव लेनी होती है, इसलिए बेटा ये हम नहीं लिख रहे हैं सिंपल वेव में कि भाई 2 वेव है, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2, और इससे जो तीसरी रिजल्टेंट वेव होती है उसका डिस्प्लेसमेंट y, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम यानी प्लस वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2। तो ये वर्डिंग फॉर्म में हमने लिख लिया बेटा। अब एग्जाम्पल के रूप में ये जो हम ले रहे हैं, तो वही तो मैं बार बार अभी फिगर के रूप में भी एक्सप्लेन कर रहा था, क्या कि लेट 2 वेव्स, 2 वेव्स जो अभी मैंने फिगर में बताई, आर अराइविंग एट ए पॉइंट, दोनों एक पॉइंट पे वो मिल रही है, ऑफ ए मीडियम, मतलब मान लो मीडियम एयर है तो एयर के किसी पॉइंट पे वो दोनों वेव मिल रही है, उनकी सुपर पोजिशन हो रही है, एंड देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर y1 एंड y2। हाँ, पहली का डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट y2। देयरफॉर, इसलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के प्रिंसिपल के अनुसार, तत्व के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है यानी तीसरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये y इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो y रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तीसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 2 वेव्स। तो वेरी सिंपल आर्टिकल बेटा, 2 मार्क्स के लिए आया तो ये सिर्फ थ्योरी पार्ट लिखना है, और अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करनी है।
फिगर भी, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेना और बाद में फिर ये एक्सप्लेनेशन। तो ये बेटा आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 10। और अभी सामने के पार्ट में जब आएंगे बेटा तो उस वक्त अभी हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, स्टेशनरी वेव का पहला क्वेश्चन। तो वहाँ मैं आपको पहले स्टेशनरी वेव क्या होती है इसको डिटेल में बताऊंगा। ओके बेटा, ओके, इसको रेफर करो 3-4 बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक।